अंधकार जितना गहरा होता है, सत्य उतना ही प्रकट होने के लिए बेचैन होता है। और इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जान लेने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। द स्पिरिचुअल सीक्रेट में आपका स्वागत है। यहाँ हम उन दिव्य नियमों, अदृश्य शक्तियों और रहस्यमयी सत्यों की बात करते हैं जो आपको भीतर से इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि दुनिया आपको रोक नहीं पाती। यदि आप उस सत्य को जानना चाहते हैं जो आपके भाग्य को मोड़ सकता है, यदि आप उन रहस्यों को सुनने का साहस रखते हैं जिन्हें सदियों से छुपाकर रखा गया था, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि याद रखिए सत्य आपका इंतजार कर रहा है, बस एक क्लिक की दूरी पर। रात जितनी गहरी होती है उतना ही तीव्र होता है सत्य का प्रकाश। जीवन में ऐसी कई शक्तियां हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है, और इन्हीं अदृश्य शक्तियों के बीच एक नियम है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। एक ऐसा शाश्वत नियम जिसे जिसने समझ लिया उसे कोई हरा नहीं पाया, जिसने अपनाया उसे कोई रोक नहीं सका। ब्रह्मांड के ये नियम हमेशा निष्पक्ष होते हैं। ये किसी एक को चुनकर कृपा नहीं करते, बल्कि जिस भी आत्मा ने इन्हें सच्चे मन से स्वीकार किया उसी के लिए रास्ते खोल देते हैं। और आज की इस कहानी में तुम एक ऐसे रहस्य को जानोगे जो जीवन को बदल देता है। यह रहस्य शक्ति की बात करता है, लेकिन यह शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जब मनुष्य को लगता है कि दुनिया उसे रोक रही है, असल में वह खुद अपने ही नियमों के खिलाफ चल रहा होता है। ईश्वर के नियम कठोर नहीं होते, वे सरल हैं पर रहस्यमय जरूर हैं। और जो इन्हें तोड़ता है वह हारता नहीं बल्कि खुद को खो देता है। जो इन्हें अपनाता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती। इसी नियम को समझने के लिए कहानी शुरू होती है एक साधक से। एक ऐसा साधक जिसने सब कुछ खो दिया था, उसका घर, उसका परिवार, उसका सम्मान, यहाँ तक कि उसका आत्मविश्वास भी। लोग उसे हारने वाला कहते, कुछ उसे पागल कहते और कुछ उसकी बर्बादी का मजाक उड़ाते। लेकिन उस साधक में एक विचित्र शांति थी। वह किसी से नहीं लड़ता था, वह किसी से प्रश्न नहीं पूछता था, वह बस एक ही चीज कहता था, मैं अपने भाग्य से नहीं हार सकता क्योंकि मैं अभी तक खुद से जीता ही नहीं हूं। उसकी इस बात को कोई समझ नहीं पाता। लोग सोचते यह पागलपन है, पर वह जो कहता था वह एक ऐसे नियम की ओर इशारा था जिसे केवल वे लोग समझते हैं जो सत्य को सुनने का साहस रखते हैं। साधक रोज जंगल के किनारे बैठा रहता, आंखें बंद किए, गहरी सांस लेता और आसमान की ओर देखता, मानो किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहा हो। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, तुम इतने शांत कैसे रह लेते हो जब सब कुछ खत्म हो चुका है? साधक मुस्कुराया और बोला, सब कुछ खत्म तभी होता है जब मन खत्म हो जाए, बाकी तो जीवन की लहरें हैं, आती हैं जाती हैं। युवक ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि भविष्य में कुछ अच्छा नहीं होगा? साधक बोला, जिसे ईश्वर के नियम समझ आ जाए उसे भविष्य का डर नहीं लगता, क्योंकि भविष्य उससे डरता है। युवक चौंक गया। उसने पूछा, कैसे? साधक बोला, इस संसार में जीत उन लोगों की नहीं होती जो ताकतवर हैं, जीत उन लोगों की होती है जो नियमों के साथ चलना जानते हैं। ब्रह्मांड सिर्फ उसी की मदद करता है जो उसके नियमों को अपनाता है। युवक ने कहा, मुझे भी ये नियम सीखना है। साधक ने आंखें बंद की और कहा, नियम सीखना आसान नहीं, यह शक्ति की मांग करता है, वह शक्ति जो अंदर सोई रहती है। जब तुम अंदर की शक्ति को जगा लोगे तब तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। युवक ने पूछा, पहला नियम क्या है? साधक ने धीरे से कहा, पहला नियम है वह बनो जो तुम सोचते हो, दुनिया वह देगी जो तुम भीतर धारण करते हो। यदि मन में हार रखोगे तो जीत भी आकर हार में बदल जाएगी। युवक ने कहा, पर मेरे अंदर डर है। साधक बोला, डर को पकड़े रहोगे तो वह तुम्हारा मालिक बन जाएगा। उससे बात करो, उसे पहचानो, उसे कहो कि तुम अब उसके गुलाम नहीं हो। हवा एकदम शांत हो गई थी, पेड़ तक स्थिर हो गए थे, मानो प्रकृति भी इस सत्य को सुन रही हो। साधक ने आगे कहा, जब मनुष्य ईश्वर के पहले नियम को अपनाता है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण उसका भाग्य बदल जाता है। युवक बोला, पर भाग्य कैसे बदलता है? साधक ने कहा, भाग्य बाहर से नहीं बदलता, भाग्य भीतर से बदलता है। जब भीतर शक्ति उठती है तो बाहर की दुनिया झुक जाती है। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि यह साधारण ज्ञान नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक शक्ति का राज है। वह धीरे से बोला, मैं तैयार हूं। साधक मुस्कुराया और बोला, तो सुनो, ईश्वर के नियम तुम्हें कभी हराने नहीं देंगे, बस तुम्हें उन्हें अपनाना होगा। और इसी के साथ शुरू होती है वह यात्रा जो किसी साधारण इंसान को अदम्य बना देती है। जिसने यह यात्रा शुरू की वह कभी हारता नहीं, क्योंकि ईश्वर के नियम उन पर होते हैं जो सच्चे दिल से सत्य को अपनाते हैं।
युवक ने साधक की आंखों में देखा तो उसे लगा मानो वह किसी साधारण इंसान के सामने नहीं बल्कि एक गहरे रहस्य के संरक्षक के सामने खड़ा है। हवा में एक अजीब सी शांति थी, पर उसी शांति के भीतर एक अदृश्य कंपन था जो आसपास के वातावरण को असामान्य बना रहा था। युवक ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की सी धड़क रही है, जैसे प्रकृति खुद यह संकेत दे रही हो कि अब उसके जीवन का पहला द्वार खुलने वाला है। साधक ने कहा, तुम जिस रास्ते पर कदम रख रहे हो वह आसान नहीं है। यह वह पथ है जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं, क्योंकि यह पथ तुम्हें तुम्हारे अंदर की गहराइयों से मिलवाता है। युवक ने कहा, मैं तैयार हूं। साधक ने धीरे से आंखें बंद की और इतनी शांत आवाज में बोला कि ऐसा लगा जैसे वह हवा से बात कर रहा हो। पहला द्वार मन की सफाई का है। जब मन साफ नहीं होता तो ईश्वर के नियम उस व्यक्ति के भीतर बैठ नहीं पाते। जैसे धूल से भरी जगह पर रोशनी टिक नहीं सकती, वैसे ही गंदे मन में दिव्य नियम ठहर नहीं सकते। युवक ने पूछा, पर मन को साफ करना कैसे होता है? साधक ने कहा, मन तब साफ होता है जब तुम 3 चीजें पहचानते हो। पहली, तुम्हारा डर; दूसरी, तुम्हारी इच्छा; तीसरी, तुम्हारी सच्चाई। जो व्यक्ति इन तीनों को पहचान ले उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। युवक ने कुछ क्षण सोचा और बोला, मैं अपने डर को पहचानता हूं। मुझे असफल होने का डर है, मुझे खो देने का डर है। साधक बोला, यही पहला बंधन है। जब तक डर तुम्हारे भीतर जीवित है तब तक तुम ईश्वर के नियम को पकड़ नहीं सकते। डर को खत्म करने का तरीका लड़ना नहीं है, पहचानना है। जैसे ही तुम पहचान लेते हो कि डर सिर्फ मन का भ्रम है, वह पिघलने लगता है। युवक की सांस तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल गहरी धड़कनों से भरने लगा है, मानो उसके अंदर कुछ खुल रहा हो। साधक ने हाथ उठाया और कहा, दूसरी चीज, इच्छा। मनुष्य की इच्छा उसकी दिशा बनाती है, और दिशा गलत हो तो कितना भी प्रयास करो जीवन उलझा ही रहता है। युवक ने कांपती आवाज में पूछा, मेरी इच्छा क्या होनी चाहिए? साधक बोला, इच्छा वही जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाए, वही जो तुम्हें शक्ति दे, वही जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाए। छोटी इच्छाएं मन को कमजोर करती हैं, बड़ी इच्छाएं मन को विस्तृत करती हैं। युवक को लगा जैसे उसके सीने में किसी ने आग जला दी हो। एक तपन उठी, एक ऊर्जा उठी। उसे लगा कि उसकी सोच की सीमाएं टूट रही हैं। साधक ने तीसरा बिंदु कहा, सच्चाई। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपनी ही सच्चाई से भागता है। जब तुम अपने ही सच का सामना कर लेते हो तब कोई तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। अचानक हवा बदलने लगी, पत्ते हिलने लगे, वातावरण में कंपन बढ़ने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो चुकी हो। साधक ने कहा, अब पहला द्वार खुलने वाला है, पर याद रखना यह द्वार किसी मंदिर या महल का नहीं, यह तुम्हारे भीतर का द्वार है। इसे खोलने के लिए तुम्हें एक ही वचन देना होगा। युवक ने पूछा, कौन सा वचन? साधक ने धीरे से कहा, जो भी सच्चाई प्रकट होगी उससे भागोगे नहीं, चाहे वह तुम्हारे मन को हिला दे, चाहे वह तुम्हें बदल दे, चाहे वह तुम्हें तोड़ दे, तुम उससे पीछे नहीं हटोगे। युवक का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं वचन देता हूं। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, बादलों में गड़गड़ाहट हुई, जैसे प्रकृति किसी शपथ का साक्षी बन रही हो। साधक ने कहा, अब आंखें बंद करो। युवक ने आंखें बंद की और अचानक उसे लगा कि वह गहरी अंधकार में गिर रहा है। नीचे कोई जमीन नहीं, कोई दिशा नहीं, बस गहराई पर गहराई। फिर एक धीमी आवाज आई, डरो मत, ये मन का अंधकार है, इसे पार किए बिना प्रकाश नहीं मिलता। युवक का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ ही क्षणों बाद उसने देखा कि उस अंधकार में एक छोटा सा प्रकाश दिखाई देने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ रहा था। साधक की आवाज आई, यही पहला द्वार है। यह तब खुलता है जब मन के अंधकार में रोशनी पैदा होती है। युवक आगे बढ़ा और वह प्रकाश उसके सामने एक चमकदार वृत्त की तरह बन गया। वृत्त के भीतर एक ऊर्जा थी जो इतनी शक्तिशाली थी कि युवक का पूरा शरीर कांपने लगा। साधक बोला, अपने हाथ बढ़ाओ और इस द्वार को छुओ। युवक ने कांपते हाथों से उस प्रकाश को छुआ और उसी क्षण उसे लगा जैसे उसके भीतर हजारों बिजली एक साथ चमक गई हों। उसके मन की धुंध टूटने लगी, डर का आकार छोटा होने लगा, सोच के भ्रम चटकने लगे और एक गहरी आवाज गूंजी जो मन को जीत लेता है, उसे दुनिया नहीं हरा सकती। युवक हांफते हुए बोला, यह क्या था? साधक मुस्कुराया और बोला, यह पहला नियम तुम्हें स्वीकार कर रहा है। हवा शांत हो गई, लेकिन युवक जान चुका था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। पहला द्वार खुल चुका था और अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। पहला द्वार खुलने के बाद युवक की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। ऐसा लगा जैसे उसकी चेतना का कोई हिस्सा पहली बार जागा हो। वह जमीन पर बैठा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे पृथ्वी की हर धड़कन उसकी धड़कन से जुड़ गई हो।
साधक उसे शांत भाव से देख रहा था। कुछ क्षण बाद उसने कहा, अब तुम्हारे भीतर वह आरंभिक प्रकाश जाग चुका है जिस पर ब्रह्मांड अपने संकेत भेजता है। अब तुम वह देख पाओगे जो बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। युवक ने कांपती आवाज में पूछा, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? साधक बोला, हाँ, ये तो सिर्फ पहला कदम है। असली यात्रा तो अब शुरू होती है। तुम्हें अब ईश्वर के दूसरे नियम को जानना होगा। यह नियम मनुष्यों से छुपा रहता है क्योंकि अधिकतर लोग इसकी ताकत को संभाल नहीं पाते। युवक ने पूछा, दूसरा नियम क्या है? साधक ने गहरी सांस ली और कहा, दूसरा नियम है अदृश्य शक्ति का जागरण। वह शक्ति जिसे तुम नहीं देखते लेकिन जो हमेशा तुम्हारे आसपास मौजूद रहती है, तुम्हें सहारा देती है, संकेत देती है, रास्ता दिखाती है। पर मनुष्य अपनी उलझनों में इतना डूब जाता है कि वह इस शक्ति के सतत संकेतों को पहचान ही नहीं पाता। युवक ने पूछा, मैं इस शक्ति को कैसे पहचानूंगा? साधक बोला, पहचान तब शुरू होती है जब मन शांत हो जाता है, जब तुम बाहरी आवाजों को कम कर देते हो और जब तुम अपनी आंतरिक आवाज को सुनने लगते हो। अचानक हवा में हल्का कंपन हुआ, पत्तियां डोलने लगीं, मानो जंगल ने साधक की बातों को सुनकर सहमति दी हो। साधक ने कहा, इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना बिना संकेत के नहीं होती। तुम जिसे संयोग कहते हो वह वास्तव में ब्रह्मांड का संवाद होता है, पर इसे समझने के लिए मन को संवेदनशील बनाना पड़ता है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में ब्रह्मांड संकेत भेजता है? साधक बोला, हाँ, और यह संकेत हजारों रूपों में आते हैं। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी समस्या के रूप में, कभी किसी आवाज के रूप में और कभी किसी अनुभूति के रूप में। पर इन संकेतों को सिर्फ वही देख पाता है जिसे ईश्वर के नियम छूते हैं। युवक ने धीरे से कहा, मुझे यह शक्ति महसूस हो रही है लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा। साधक मुस्कुराया, यही इस यात्रा की खूबसूरती है। पहले तुम्हें अनुभव मिलता है, समझ बाद में आती है। अनुभव बिना समझ के भी रास्ता दिखा देता है। अब साधक उठ खड़ा हुआ और बोला, आओ, अब दूसरे नियम का अभ्यास शुरू होता है। युवक उसके पीछे पीछे जंगल के भीतर की ओर चला। पेड़ और घने होते जा रहे थे, हवा भारी होती जा रही थी, आसपास की आवाजें धीमी पड़ती जा रही थीं, जैसे कोई गहरा रहस्य करीब आ रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद साधक एक जगह रुक गया जहां जमीन पर एक पुरानी गोल आकृति बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे वर्षों पहले तराशा हो। साधक ने कहा, यही वह स्थान है जहां अदृश्य शक्ति पहली बार जागती है। इस जगह की ऊर्जा साधारण नहीं। यहां बहुत से साधक आए, कुछ सफल हुए, कुछ इस शक्ति का सामना नहीं कर पाए। युवक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने भय और उत्साह दोनों महसूस किया। साधक ने आगे कहा, अब तुम इस वृत्त के बीच में खड़े हो जाओ। युवक ने जैसे ही कदम वृत्त के अंदर रखा, एक ठंडी ऊर्जा ने उसके शरीर को घेर लिया। वह कांप गया। साधक ने कहा, जो तुम महसूस कर रहे हो यह वही अदृश्य शक्ति है, यह तुम्हें परख रही है। युवक ने मुश्किल से पूछा, यह परख क्या है? साधक बोला, परख यह है कि तुम्हारा मन कितना स्थिर है। यह शक्ति कमजोर मन को बिखेर देती है और मजबूत मन में आग जला देती है। अगले ही क्षण युवक को लगा जैसे वृत्त के चारों ओर हल्की रोशनी घूमने लगी है। उसने आंखें बंद कीं और महसूस किया कि उसके भीतर कोई पुरानी गांठें खुल रही हैं। कोई अदृश्य हाथ उसके डर को खींचकर निकाल रहा है। कोई आवाज कानों में फुसफुसा रही है, तुम अकेले नहीं हो। वह आवाज इतनी वास्तविक थी कि युवक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने साधक की तरफ देखा, लेकिन साधक स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह भी किसी गहरी चेतना से जुड़ा हो। अचानक वृत्त की रोशनी तीव्र हो गई और युवक का शरीर हल्का हो गया। उसे लगा वह जमीन से ऊपर उठ रहा है। साधक ने धीरे से कहा, डरो मत, तुम अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हो। यह तुम्हें तुम्हारे असली रूप की झलक दिखाने वाली है। युवक ने अचानक महसूस किया कि उसके चारों ओर अंधकार फैल गया है। फिर उसी अंधकार के भीतर से एक सुनहरी रेखा उभरने लगी। वह रेखा बढ़ी और उसके सामने एक आकृति बन गई। युवक हतप्रभ था, क्योंकि वह आकृति कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसका ही स्वरूप था, लेकिन बहुत अधिक तेजस्वी, साहसी और शक्तिशाली। उस आकृति ने धीरे से कहा, मैं वह हूं जो तुम बन सकते हो। मैं वह हूं जो हमेशा तुम्हारे अंदर छिपा रहा। मैं वह हूं जिसे तुमने डर और भ्रम के नीचे दबा दिया। युवक के शरीर में बिजली दौड़ गई। उसने पूछा, क्या यह मेरा भविष्य है? आवाज ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, जिसे अदृश्य शक्ति जगा रही है। साधक ने उस क्षण कहा, यही दूसरा नियम है। जब तुम अपने उच्चतर स्वरूप को देख लेते हो तब कोई तुम्हें नहीं हरा सकता, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम वास्तव में कौन हो। रोशनी तेज होती गई और अचानक युवक वापस वृत्त में लौट आया। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। वह पसीने से भीगा हुआ था, पर उसकी आंखों में अब एक ऐसी चमक थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। साधक ने कहा,
अब अदृश्य शक्ति जाग चुकी है। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें बाहरी रूप से नहीं हरा सकती, क्योंकि तुम अंदर से जाग चुके हो। युवक ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब उसके जीवन की दिशा बदल चुकी है। दूसरा नियम उसके भीतर स्थापित हो चुका था और अब उसकी यात्रा और भी गहरी होने वाली थी। दूसरा नियम जागने के बाद युवक के भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया अचानक बदल गई हो, जैसे पेड़ उसे देख रहे हों, हवा उसके मन का हाल समझ रही हो और धरती उसके कदमों को महसूस कर रही हो। साधक उसे शांत भाव से देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अब युवक उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां अगला नियम उसके जीवन का मार्ग हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ समय बाद साधक ने कहा, अब तुम वह देख चुके हो जो लोग जन्मों में नहीं देख पाते। अदृश्य शक्ति के जागरण ने तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की झलक दी है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। अब तुम सीखोगे तीसरा नियम, वह नियम जो परिस्थिति को झुकाने की शक्ति देता है। युवक ने पूछा, क्या परिस्थिति को बदला जा सकता है? साधक बोला, हाँ, परिस्थिति पत्थर की तरह कठोर नहीं होती, बल्कि हवा की तरह लचीली होती है, जिसे तुम जैसा चाहो वैसा आकार दे सकते हो। बस मनुष्य यह भूल चुका है कि उसके अंदर यह क्षमता हमेशा से थी। युवक ने आश्चर्य से पूछा, मैं परिस्थिति को कैसे बदल सकता हूँ? साधक बोला, परिस्थिति हमेशा बाहरी नहीं होती। आधी परिस्थिति मन के भीतर होती है और आधी बाहर। जब भीतर की परिस्थिति तुम अपने नियंत्रण में कर लेते हो तो बाहर की परिस्थिति स्वतः ही बदलने लगती है। यही तीसरा नियम है। उन्होंने युवक को चलने का संकेत दिया और दोनों एक पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे जो पहाड़ों की ओर जा रही थी। रास्ता शांत था, पर हवा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दोनों को परख रही हो। साधक चलते हुए कह रहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है परिस्थिति उसे नियंत्रित करती है, जबकि सच यह है कि हर परिस्थिति मन की प्रतिक्रिया से ही जन्म लेती है। यदि प्रतिक्रिया बदल दो तो परिस्थिति टूट जाती है। युवक ने सोचा, क्या वाकई मैं पूरी परिस्थिति बदल सकता हूँ? साधक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अब तुम इसे देखने ही वाले हो। वे पहाड़ के एक ऊंचे किनारे पर पहुंचे जहां नीचे एक गहरी खाई थी। खाई के पार दूसरी तरफ एक विशाल पत्थर का स्तंभ खड़ा था। साधक ने कहा, यह तीसरे नियम की परीक्षा का स्थान है। युवक के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर गईं। उसने पूछा, यह परीक्षा कैसी होगी? साधक ने कहा, तुम्हें इस खाई के उस पार पहुंचने का तरीका ढूंढना होगा, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें कूदना नहीं है, तुम्हें रास्ता बनाना है। युवक घबरा गया। उसने कहा, यह असंभव है। साधक ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारी गलती है। परिस्थिति को देखते ही तुमने उसे असंभव कह दिया। यही मन की हार का प्रस्थान बिंदु है। यदि तुम सोचो कि यह असंभव है तो ब्रह्मांड भी तुम्हें असंभव रास्ता ही देगा, लेकिन यदि तुम सोचो कि यह संभव है तो परिस्थिति तुम्हारे सामने मार्ग खोलने के लिए मजबूर हो जाएगी। युवक ने खाई की गहराई में देखा। हवा नीचे से ऊपर की ओर उठ रही थी, जैसे उसे चिढ़ा रही हो। साधक ने कहा, अब आंखें बंद करो और वह सोचना शुरू करो जो तुम बनाना चाहते हो। युवक ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने मन में सोचा, रास्ता है, रास्ता है, मुझे रास्ता दिख रहा है। अचानक उसने महसूस किया कि हवा तेज होने लगी है। फिर हवा उसके पैरों के नीचे ठहरने लगी। युवक ने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि खाई के बीचों बीच हल्का धुआं सा जमने लगा है। फिर वह धुआं गाढ़ा होने लगा, फिर वह रूप लेने लगा और कुछ ही क्षणों में हवा के ऊपर एक पारदर्शी ऊर्जा पुल जैसा कुछ बनने लगा। युवक हैरान रह गया। वह कांपते हुए बोला, यह कैसे हुआ? साधक बोला, यही तीसरा नियम है। जब मन परिस्थितियों पर विश्वास करना छोड़कर खुद पर विश्वास करना शुरू कर देता है, तब परिस्थिति उसके सामने झुक जाती है। युवक उस ऊर्जा पुल पर कदम रखता है। शुरू में उसका पैर कांपा क्योंकि पुल ठोस नहीं था, लेकिन कुछ कदम बाद उसे लगा कि यह पुल उसके मन की दृढ़ता से मजबूत हो रहा है। पुल जितना वह आगे बढ़ता उतना ही स्थिर होता जा रहा था, जैसे ब्रह्मांड उसकी नीयत को पहचान कर सहयोग कर रहा हो। युवक ने धीरे धीरे खाई पार कर ली और जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचा पुल गायब हो गया। साधक उसके पीछे प्रकट हुआ और बोला, यही तीसरे नियम का रहस्य है। परिस्थिति स्थायी नहीं होती, वह सिर्फ तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब होती है। यदि तुम्हारा मन मजबूत है तो परिस्थिति टूट जाएगी, यदि मन कमजोर है तो परिस्थिति तुम्हें तोड़ देगी। युवक गहरी सांसें ले रहा था। उसने कहा, मैंने आज समझा कि डर परिस्थिति को बड़ा बना देता है, लेकिन विश्वास परिस्थिति को छोटा। साधक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और जब तुम्हें यह समझ आ जाती है तब दुनिया तुम्हें रोकने की क्षमता खो देती है। आकाश धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। पहाड़ों के बीच हवा गूंज रही थी।
मानो प्रकृति घोषणा कर रही हो कि तीसरा नियम युवक के भीतर स्थापित हो चुका है। साधक ने युवक की ओर देखा और कहा, अब तुम वह बन चुके हो जिसे परिस्थिति हिला नहीं सकती। अब आगे का नियम और भी गहरा होगा, क्योंकि अब तुम उस क्षेत्र में प्रवेश करोगे जहां मनुष्य बहुत कम जाते हैं। युवक ने महसूस किया कि उसकी आत्मा में एक अदृश्य साहस जाग चुका है। वह जानता था कि अगला नियम उसे और भी शक्तिशाली बना देगा, और यह यात्रा अब सिर्फ सीखने की नहीं बल्कि परिवर्तन की बन चुकी थी। तीसरा नियम समझने के बाद युवक के भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न हो चुकी थी। वह अब परिस्थिति को बदल सकने की क्षमता को समझ चुका था, लेकिन साधक जानता था कि अभी उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण बाकी है। दिन ढल चुका था और पहाड़ों के ऊपर नीली धुंध फैलने लगी थी। हवा भारी हो गई थी, मानो आने वाले नियम की गंभीरता को महसूस कर रही हो। साधक ने युवक की तरफ देखा और कहा, अब हम उस नियम की ओर जा रहे हैं जो ब्रह्मांड का सबसे मूल सिद्धांत है। यह उतना ही शक्तिशाली है जितना खतरनाक। यदि इसे सही समझ लिया जाए तो मनुष्य किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, लेकिन यदि इसे गलत समझ लिया जाए तो वही ऊर्जा उसके विरुद्ध कार्य करने लगती है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, यह नियम क्या है? साधक ने धीमे स्वर में कहा, चौथा नियम है, ऊर्जा का प्रतिफलन। ब्रह्मांड तुम्हें वही लौटाता है जो तुम अंदर से भेजते हो, चाहे वह विचार हो, भावना हो या इरादा। युवक ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या इसका मतलब है कि मेरी सोच ही मेरी वास्तविकता बनाती है? साधक बोला, हाँ, पर केवल सोच नहीं, सोच के पीछे की ऊर्जा जो तुम महसूस करते हो वही सबसे शक्तिशाली सिग्नल होता है। यही सिग्नल ब्रह्मांड में लहरों की तरह फैलता है और उन्हीं लहरों का प्रतिफलन वापस तुम्हारे जीवन में आता है। हवा अचानक गर्म और ठंडी दोनों हो गई, जैसे प्रकृति इस नियम की महत्ता का संकेत दे रही हो। साधक ने युवक को जंगल के भीतर और गहराई में ले गया। पेड़ विशाल और काले होते जा रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति अंदर छिपी हो। कुछ दूरी चलने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां चारों ओर चट्टानों पर विचित्र आकृतियां बनी हुई थीं। वे आकृतियां गोल, घुमावदार रेखाओं जैसी थीं जो मानो ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती थीं। साधक ने कहा, यही वह स्थान है जहां ऊर्जा का प्रतिफलन सबसे तीव्र होता है। यहां तुम्हारा हर विचार तुरंत प्रतिक्रिया देगा, इसलिए सावधान रहना। युवक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह बोला, अगर मैंने डर का विचार कर लिया तो क्या होगा? साधक ने गंभीर स्वर में कहा, फिर डर ही तुम्हारे सामने वास्तविक रूप में खड़ा हो जाएगा। यहाँ हर विचार का स्वरूप बनता है, सच में बनता है। युवक की नसें तड़कने लगीं। उसने महसूस किया कि यह जगह साधारण नहीं, यह एक ऊर्जा प्रतिध्वनि क्षेत्र है। साधक ने उसे वृत्त के केंद्र में खड़े होने को कहा। युवक जैसे ही केंद्र में खड़ा हुआ, त्वरित कंपन उसके पैरों के नीचे से उठने लगा, मानो जमीन उससे संवाद कर रही हो। साधक बोला, अब आंखें बंद करो और उस चीज को सोचो जिसे तुम जीवन में पाना चाहते हो, पर ध्यान रखना तुम्हारी भावना साफ, मजबूत और शुद्ध होनी चाहिए। युवक ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने सोचा, मैं अपने भय से मुक्त होना चाहता हूँ। उसी क्षण उसे अपने आसपास एक शक्तिशाली कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य दीवार बन रही हो। कंपन तेज होता गया और अचानक उसके सामने अंधकार से एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति भय की थी, वही भय जिसे युवक वर्षों से ढो रहा था। वह विस्फारित आंखें, भारी सांसें, कांपती ऊर्जा। युवक भयभीत हो गया। उसने कहा, यह तो मेरी सोच का प्रतिफलन है। साधक बोला, हाँ, यही चौथा नियम है। तुम जो भी सोचते हो वह तुम्हारे सामने वास्तविक रूप में खड़ा होता है। युवक का शरीर पसीने से भीग गया। भय की आकृति उस पर झुकने लगी। युवक डरने लगा, उसका मन बिखरने लगा। साधक चिल्लाया, याद रखो, प्रतिफलन वही लौटाता है जो तुम अंदर भेजते हो। यदि तुम डर भेजोगे तो डर बढ़ेगा, यदि तुम शक्ति भेजोगे तो शक्ति बढ़ेगी। युवक ने खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं डर नहीं हूं, मैं शक्ति हूं। जैसे ही उसने यह सोचा, ऊर्जा बदलने लगी। कंपन तेज होने लगा, प्रकाश उभरने लगा, डर की आकृति पीछे हटने लगी। युवक ने भीतर की शक्ति को पुकारा और उसी क्षण सुनहरी रोशनी उसके भीतर से बाहर निकलते हुए उसके चारों तरफ फैल गई। भय की आकृति चटक कर टूट गई और हवा में विलीन हो गई। युवक हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी जगह एक कठोर दृढ़ता थी। साधक उसके पास आया और बोला, यही वास्तविक शक्ति है। जब तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर लेते हो, तब दुनिया तुम्हारे सामने केवल वही प्रस्तुत करती है जो तुम चुनते हो। युवक ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अभूतपूर्व संतुलन जन्म ले चुका है, जैसे उसकी भावनाएं अब बाहरी घटनाओं से संचालित नहीं होंगी, बल्कि वह स्वयं अपनी ऊर्जा का स्वामी बन चुका है। साधक ने आगे कहा, याद रखो, ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है और ऊर्जा का नियम कहता है कि जो तुम भेजोगे वही तुम्हें मिलेगा।
यदि तुम भय भेजोगे तो भय तुम्हें घेरेगा, यदि तुम क्रोध भेजोगे तो क्रोध तुम्हें लौटेगा, लेकिन यदि तुम शक्ति, विश्वास और शांति भेजोगे तो वही तुम्हारी वास्तविकता बनेगी। युवक ने धीमे स्वर में कहा, मैंने आज जाना कि मैं ही अपनी जिंदगी का निर्माता हूं। साधक मुस्कुराया और बोला, हाँ, और आज तुमने चौथा नियम जान लिया है। अब तुम वह देख पाओगे जो दूसरे नहीं देख पाते, तुम वह आकर्षित कर पाओगे जो दूसरे सोच भी नहीं पाते, और अब कोई भी ऊर्जा तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगी। रात का आकाश सितारों से भर चुका था, चारों ओर निःशब्द शांति फैल चुकी थी। प्रकृति मानो इस सत्य की पुष्टि कर रही थी कि युवक अब ऊर्जा के प्रतिफलन के नियम को अपना चुका है। उसकी आत्मा में अब एक नई क्षमता जाग चुकी थी, और यह क्षमता उसे अगले नियम तक ले जाने वाली थी, जो उसकी यात्रा को और भी रहस्यमय बना देगा। चौथा नियम सीखने के बाद युवक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जो उसे अपने ही विचारों से मिलने वाले परिणामों का स्वामी बना चुकी थी। लेकिन साधक जानता था कि अभी उसकी यात्रा का सबसे खतरनाक और सबसे गहरा चरण बाकी है। रात गहरी हो चुकी थी, सितारे ओझल थे, बादलों की मोटी परत आकाश को छिपा रही थी, हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे वातावरण खुद को किसी महान सत्य के लिए तैयार कर रहा हो। साधक ने युवक की ओर देखा और कहा, अब तुम उस नियम को जानने जा रहे हो जो अत्यंत कम लोगों को ज्ञात होता है। यह नियम तुम्हें ऐसी शक्ति देगा जिसे तुम आज तक समझ भी नहीं पाए हो। लेकिन यह नियम उतना ही जोखिम भरा भी है, क्योंकि यह सीधे आत्मा की प्रतिध्वनि से जुड़ा हुआ है। युवक ने धीमी आवाज में पूछा, आत्मिक प्रतिध्वनि क्या होती है? साधक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आत्मिक प्रतिध्वनि वह कंपन है जो तुम्हारे जन्म से पहले से मौजूद है। यह तुम्हारी अनदेखी शक्ति है, यह तुम्हारे भाग्य की जड़ है, और यही कंपन तुम्हें उन अनुभवों की ओर खींचता है जो तुम्हें बदलने के लिए जरूरी हैं। युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्या इसका मतलब है कि मेरे जीवन में जो भी होता है वह मेरी आत्मा के कंपन के कारण होता है? साधक ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और पांचवा नियम यही बताता है कि जब तुम इस प्रतिध्वनि को बदल देते हो तो तुम्हारा भाग्य बदलना अनिवार्य हो जाता है। यह सुनकर युवक की सांसें थम गईं। उसने महसूस किया कि यह नियम उसके जीवन की दिशा ही बदल देगा। साधक ने उसे एक संकरी राह पर ले जाना शुरू किया। रास्ता इतना शांत था कि युवक की धड़कनों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगी। कुछ दूरी के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसे देखकर युवक स्तब्ध रह गया। जमीन पर एक विशाल गोल चक्र बना हुआ था। चक्र के भीतर अनेकों रेखाएं थीं जो किसी प्राचीन भाषा की तरह दिखती थीं। वे रेखाएं चमक रही थीं, जैसे किसी अंदरूनी ऊर्जा से भरी हों। साधक ने गंभीर स्वर में कहा, यह आत्मिक प्रतिध्वनि का आह्वान क्षेत्र है। यहाँ तुम्हारी आत्मा उन कंपन को प्रकट करेगी जिनके कारण तुम जीवन में कुछ विशेष अनुभवों के प्रति खींचे चले जाते हो। यहाँ तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी, चाहे तुम उससे डरते हो या नहीं। युवक के शरीर में हल्की कंपन उठी। उसने कहा, क्या यह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? साधक बोला, नहीं, लेकिन यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप से परिचित कराएगा, और कभी कभी सत्य मनुष्य को घायल कर देता है, क्योंकि वह उसके भ्रमों को तोड़ देता है। युवक ने गहरी सांस ली और वृत्त के केंद्र की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कदम रखा, जमीन हल्की सी चमकने लगी। फिर धीरे धीरे पूरा चक्र रोशन हो गया। ऊर्जा उसकी टांगों से ऊपर की ओर बढ़ने लगी, और उसे लगा कि किसी ने उसकी आत्मा को हल्के से छुआ है। साधक ने कहा, आंखें बंद करो और अपने भीतर उस कंपन को महसूस करो जो तुम्हें पूरे जीवन दिशा देता रहा है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारे डर, तुम्हारी चाहतें, तुम्हारी कमजोरियां, इन सब का मूल यही कंपन है। युवक ने आंखें बंद की और धीरे धीरे उसे अपने भीतर हल्की सरगम सी सुनाई देने लगी। लेकिन यह संगीत सामान्य नहीं था, यह बहुत पुराना था, जैसे जन्मों का संगीत हो। अचानक वह संगीत गहरा होने लगा और उसने एक कंपन महसूस किया जो उसकी छाती से निकलकर पूरे शरीर में फैल गया। यह कंपन इतना शक्तिशाली था कि युवक हिलने लगा, उसके होंठ कांपने लगे। उसने कहा, यह बहुत तीव्र है। साधक बोला, यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है, इसे सुनो, इससे भागो मत। कंपन और तेज होता गया। अब वह कंपन युवक की भावनाओं को छूने लगा, और अचानक उसे अपने जीवन के सभी गहरे घाव एक साथ दिखाई देने लगे। वह हालत जब वह टूटा था, वे पल जब उसका आत्मविश्वास नष्ट हुआ था, वह लोग जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी, वह दर्द जो उसने दबा लिया था, सब उसकी आंखों के सामने जीवित हो उठा। युवक ने चीखने जैसा महसूस किया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। साधक ने कहा, डरो मत, यह तुम्हारी आत्मा की शुद्ध है। अचानक दृश्य बदलने लगे और युवक ने एक अनजाना दृश्य देखा, एक विशाल प्रकाश जिसके भीतर एक छोटी आकृति थी। युवक ने ध्यान से देखा और वह आकृति उसका ही एक रूप थी, पर यह रूप भयभीत नहीं था, यह शांत था, तेजस्वी था, स्थिर था। वह रूप बोला,
यह तुम्हारी आत्मा है, यह तुम्हें बुला रही है। यह तुम्हें बता रही है कि तुमने जीवन भर उस कंपन के विरुद्ध संघर्ष किया जिसके साथ तुम जन्मे थे। युवक के आंसू बहने लगे। वह बोला, मैंने अपने ही सत्य से क्यों भागा? आत्मिक स्वर बोला, क्योंकि मन ने तुम पर नियंत्रण कर लिया था, और मन को आत्मा की आवाज पसंद नहीं होती। मन भ्रम पैदा करता है, आत्मा सत्य, और मनुष्य अधिकतर भ्रम चुनता है क्योंकि सत्य तीव्र होता है। साधक की आवाज गूंजी, अब वह क्षण आने वाला है जब तुम अपने आत्मिक प्रतिध्वनि को बदलोगे। याद रखना, यह निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अचानक जमीन के चक्र के प्रतीक अत्यधिक चमकने लगे। युवक का शरीर प्रकाश से घिर गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा अपने पुराने कंपन को छोड़ रही है। एक चटकदार झटका उसके शरीर को लगा, फिर एक नई लहर उसके भीतर दौड़ गई। यह लहर शांत नहीं थी, यह प्रचंड थी, जैसे किसी ने उसके भीतर सोई हुई दिव्य ऊर्जा को जागृत कर दिया हो। युवक ने सांस रोक ली, फिर उसके भीतर से एक स्पष्ट आवाज आई, अब तुम वही बनोगे जो तुम होने के लिए जन्मे थे। रोशनी जैसे ही कम हुई युवक खड़ा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक बहुत गहरा तेज था, उसकी सांसें स्थिर थीं, और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो साधारण मनुष्य के पास नहीं होती। साधक मुस्कुराया और बोला, तुमने 5वां नियम सीख लिया है। अब तुम्हारी आत्मा की प्रतिध्वनि बदल चुकी है। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारा साथी होगा। युवक ने महसूस किया कि उसका मन अब शांत नहीं बल्कि शक्तिशाली हो चुका है। अब वह सिर्फ सोचता नहीं, वह कंपन पैदा करता है, और यही कंपन उसकी दुनिया को आकार देने वाले हैं। 5वां नियम सीखने के बाद युवक के भीतर एक अजीब सा स्थिर प्रकाश बह रहा था। वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी चेतना व्यापक हो चुकी थी, उसकी भावनाएं अब नियंत्रित थीं। उसका मन शांत लेकिन शक्तिशाली रूप में परिवर्तित हो चुका था। पर साधक जानता था कि अब वह उसे उस सीमा तक ले जाएगा जहां सामान्य मनुष्य कदम रखने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगला नियम ब्रह्मांड की मूल गतिकी से जुड़ा हुआ था। ऐसा रहस्य जो सबकी आंखों के सामने होते हुए भी किसी को दिखाई नहीं देता। रात अब और गहरी हो चुकी थी। हवा मानो ठहर गई थी, पेड़ों की शाखाएं भी स्थिर थीं, जैसे पूरा जंगल उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो जब युवक 6ठा नियम सुनेगा। साधक ने धीरे से कहा, अब समय है उस नियम को जानने का जिसे समझकर मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को समझ सकता है। यह वह नियम है जो समझाएगा कि क्यों कुछ घटनाएं अचानक होती हैं, क्यों कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं और क्यों कुछ चले जाते हैं, क्यों सही चीजें सही समय पर होती हैं और क्यों कभी कभी सब उल्टा पड़ जाता है। युवक ने तन्मयता से पूछा, क्या यह भाग्य का नियम है? साधक बोला, नहीं, यह भाग्य नहीं, ये ब्रह्मांडीय सह संबंध का नियम है जिसे लोग अक्सर संयोग समझ लेते हैं। युवक ने भ्रमित होकर पूछा, सह संबंध यानी क्या? साधक ने धीमी आवाज में कहा, ब्रह्मांड एक विशाल जाल है। हर आत्मा, हर विचार, हर घटना, हर ऊर्जा, हर संभावना सब आपस में जुड़ी हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम्हारा हर विचार किसी न किसी घटना चक्र को सक्रिय कर देता है, और यही सह संबंध है। तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा को छूती है और ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलना शुरू कर देता है। युवक ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि यह नियम उसके समझ से परे है, लेकिन साधक ने आगे कहा, तुम्हें इसे देखने के लिए आंखों की नहीं, चेतना की आवश्यकता है। चलो मेरे साथ। दोनों एक अंधेरी घाटी की ओर बढ़े। घाटी इतनी शांत थी कि हवा की हल्की सरसराहट भी पहाड़ियों में गूंज उठती थी। कुछ दूरी चलने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां जमीन पर अनेकों चमकदार बिंदु थे, मानो धरती पर सितारे गिर पड़े हों। युवक ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है? साधक बोला, यह सह संबंध का दर्पण है। यह तुम्हारी चेतना को दिखाएगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों से कैसे जुड़ता है। उन्होंने युवक को केंद्र में खड़े होने को कहा। जैसे ही युवक केंद्र में खड़ा हुआ, उसके आसपास के चमकीले बिंदु हल्की धड़कने देने लगे, मानो जीवित हों। साधक ने कहा, अब आंखें बंद करो और एक विचार सोचो, कोई भी विचार, चाहे छोटा हो या बड़ा। युवक ने आंखें बंद की और सोचा, मैं स्पष्टता चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। जैसे ही उसने यह सोचा, जमीन के बिंदु तेजी से चमकने लगे। कुछ बिंदु एक दूसरे से जुड़ने लगे, कुछ अलग होने लगे, कुछ रेखाएं बनकर युवक के चारों तरफ घूमने लगीं। युवक ने आंखें खोलीं और उसने देखा कि उसके सामने हवा में एक आकृति उभर रही है। आकृति प्रकाश से बनी थी और कई छोटे छोटे बिंदुओं से निर्मित थी जो लगातार बदल रहे थे। वह आकृति बोली, यह तुम्हारे विचार का सह संबंध है। जब तुम एक विचार करते हो तो उसके उत्तर में सैकड़ों संभावनाएं जन्म लेती हैं। युवक हतप्रभ रह गया। साधक ने कहा, देखो, यह सब तुमने बनाया है, तुम्हारे विचारों ने इन संबंधों को सक्रिय किया है। यह आकृति स्थायी नहीं है,
ये बदलती रहेगी क्योंकि तुम्हारे विचार बदलते रहते हैं। युवक ने दोबारा सोचा, मैं डरता हूं कि आगे क्या होगा। उसी क्षण आकृति में कुछ बिंदु टूटने लगे, संरचना घबराने लगी, ऊर्जा अस्थिर हो गई। साधक बोला, यही है सह संबंध का नियम। यदि तुम भीतर डर सोचते हो तो ब्रह्मांड उसी डर से संबंधित घटनाओं को सक्रिय कर देता है। यदि तुम विश्वास सोचते हो तो वही विश्वास तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करता है। युवक ने पुनः सोचा, मैं मजबूत हूं, मैं सही दिशा में जा रहा हूं। इसके साथ ही आकृति स्थिर होने लगी, उसके भीतर नई रेखाएं बनने लगीं, चमक बढ़ने लगी और धीरे धीरे वह आकृति एक सुंदर ऊर्जा प्रवाह के रूप में बदल गई, मानो ब्रह्मांड युवक का अभिवादन कर रहा हो। साधक ने कहा, यही है छठा नियम। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं देता, वह संबंध बनाता है। तुम जो सोचते हो वह भविष्य की घटनाओं से जुड़ जाता है। जो भावनाएं तुम छोड़ते हो वे किसी अदृश्य स्थान में नहीं जाती, वे घटना बनकर तुम्हारे पास लौट आती हैं। युवक की आंखें फैल गईं। उसने कहा, इसका मतलब मेरे हर विचार से मेरा भविष्य बनता है। साधक ने कहा, हाँ, और यही कारण है कि कुछ लोग सही समय पर सही अवसर पाते हैं। कुछ लोग जिन्हें मिलना चाहिए वे स्वतः मिल जाते हैं। कुछ फैसले अचानक सही लगते हैं, कुछ रास्ते बिना प्रयास के खुल जाते हैं। यह संयोग नहीं, सह संबंध है, और अब तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो। युवक ने महसूस किया कि जमीन के प्रकाश बिंदु उसकी धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, मानो ब्रह्मांड उसके साथ जुड़ चुका है। साधक ने आगे कहा, अब से तुम कभी अकेले निर्णय नहीं लोगे। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद करेगा, संकेत देगा, रास्ते बनाएगा। बस तुम्हें अपनी ऊर्जा को स्थिर रखना होगा। युवक ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी चेतना विस्तृत हो चुकी है। वह अब समझ रहा था कि क्यों कुछ लोग असंभव स्थितियों से भी निकल जाते हैं, क्यों कुछ लोगों को रहस्यमय तरीके से सहायता मिलती है, क्यों कुछ विचार अचानक हकीकत बन जाते हैं। इसे लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन यह चमत्कार नहीं, सह संबंध है। युवक ने साधक की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूं अगले नियम के लिए। साधक मुस्कुराया और बोला, अगला नियम तुम्हें अपने अस्तित्व की गहराइयों से भिड़ाएगा। यह वह नियम है जो तुम्हें अजेय बना देगा। हवा अचानक भारी हो गई, मानो ब्रह्मांड सुन रहा हो कि एक और आत्मा जागने वाली है। युवक अब 8वां नियम सीखने के कगार पर था। उसकी चेतना का विस्तार उस सीमा तक पहुंच चुका था जहां अब विचार, ऊर्जा, सह संबंध और आत्मिक प्रतिध्वनि मिलकर उसकी वास्तविकता को आकार दे रहे थे। पर साधक जानता था कि यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि अब प्रश्न केवल ज्ञान का नहीं बल्कि संकल्प का था। जब ज्ञान संकल्प में बदलता है तब आध्यात्मिक दुनिया का नियम भौतिक दुनिया पर प्रभुत्व जमा देता है। साधक ने धीमे स्वर में कहा, यह नियम वचन नहीं, आग है। और नहीं, ये आग तुम पर तब लगेगी जब तुम्हारा संकल्प इतना पक्का होगा कि ब्रह्मांड उसे चुनौती देने पर विवश हो जाए। युवक ने पूछा, संकल्प किस तरह पक्का होता है? साधक ने उत्तर दिया, संयम, अनुभव और सत्य की ऐसी तेज तपस्या जिसके सामने तुम्हारी पुरानी पहचान पिघल जाए। जब तुम्हारा संकल्प इतना साफ होगा कि उसमें कोई शंक नहीं बचेगी, तब एक अदृश्य ध्वनि निकलती है जो ब्रह्मांड के कर्णों में गूंजती है, और वही ध्वनि तुम्हारे लिए नए नियमों को सक्रिय करती है। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। रात का अंधेरा घना था, पर आस पास की पेड़ों की पत्तियां मानो सुन रही थीं। साधक ने युवक को एक प्राचीन पत्थर के फलक के पास खड़ा किया। फलक पर महीन लेख थे, जिन्हें देखकर युवक की आंखें फैल गईं। लेखों में संक्षिप्त संकेत थे, वचन, तपस्या, त्याग, एकाग्रता और क्रिया। साधक बोला, अब तुम्हें संकल्प की परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होगी। तुम्हें वह वचन देना होगा जिसे तुम तोड़ नहीं पाओगे, और इस वचन का परिणाम तुम्हारे जीवन की धारा को हमेशा के लिए मोड़ देगा। युवक ने गहरी सांस ली, उसके होंठ कंपाए, पर उसकी आंखों में अब भय नहीं था, केवल संभावना थी। साधक ने कहा, प्रथम, सोचो उस चीज के बारे में जिसे तुम सबसे अधिक चाहते हो, पर ध्यान रहे, यह चाह निजी स्वार्थ की मुद्रा में नहीं होनी चाहिए। यह चाह आत्मा के अनुरूप होनी चाहिए, तभी ब्रह्मांड उसे स्वीकार करेगा। युवक ने मन में वह चाह दोहराई जिसे उसने पहले छुपा रखा था। उसके भीतर एक गर्माहट उठी। साधक ने फिर कहा, द्वितीय, अब उस चाह के साथ एक अटूट वचन जोड़ो, ऐसा वचन जो समय, परिस्थिति और भय से ऊपर हो। वचन बोलो और अपनी आत्मा को उससे बांध दो। युवक ने अपने भीतर गहरे से आवाज निकाली, वचन बोला। शब्द अब हवा में स्थिर हो गए, मानो किसी ने रात में चमत्कार लिख दिया हो। साधक ने फिर कहा, तृतीय, अब त्याग का नियम समझो। संकल्प तब तक अधूरा है जब तक तुम अपने पुराने पैटर्नों, इच्छाओं और पहचान से पूरी तरह दूरी नहीं बना लेते। त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ खो। त्याग का अर्थ है कि तुम अपनी प्राथमिकताएं बदल दो ताकि तुम्हारा संकल्प निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके। युवक ने धीरे
धीरे अपने भीतर उन पुरानी आदतों की सूची देखी जो उसके संकल्प के विरोध में थीं। उसने एक एक कर उन्हें त्यागने का निर्णय किया। जैसे ही उसने यह किया, पत्थर के फलक पर लिखा हुआ हल्का चमकने लगा। साधक ने कहा, अब चौथा कदम क्रिया। संकल्प शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा यदि तुम उसे क्रिया में न बदलो। निर्णायक संकल्प की आग तब तक धधकती नहीं जब तक हर दिन की छोटी छोटी क्रियाएं तुम्हारे संकल्प को पुष्ट न करें। युवक ने ठान लिया कि हर दिन वह काम करेगा जो उसके संकल्प को आगे बढ़ाए। छोटे सरल कदमों की श्रृंखला ने उसके भीतर एक अनुशासन जगाया। रात के उस सन्नाटे में अब उसके मन में एक निरंतर धीमी सी घंटी गूंजने लगी। साधक ने कहा, देखो, सब नियम अब मिल रहे हैं। ज्ञान ने ऊर्जा में रूप लिया है। ऊर्जा ने सह संबंध को बदल दिया है। सह संबंध ने आत्मिक प्रतिध्वनि को जगा दिया है। और अब संकल्प उस समस्त व्यवस्था को एक केंद्र से बांध रहा है। जो व्यक्ति इस केंद्र से जुड़ जाता है वह अजेय बन जाता है। उसकी इच्छाएं नहीं, उसकी चेतना नियम बन जाती है। युवक ने पूछा, क्या वाकई कोई अजेय बन सकता है? साधक ने गंभीर होकर कहा, अजेय वह नहीं जो लड़ते हुए कभी हार न पाए। अजेय वह है जिसका भीतर ऐसा संतुलन हो कि बाहरी पराजय उसे विचलित न कर सके। अजेयता का सूत्र संकल्प, त्याग और क्रिया का अनुष्ठान है। हवा में अचानक एक हल्की गूंज उठी, जैसे किसी ने ब्रह्मांड में एक संकेत दे दिया हो। पत्थर के फलक ने तेज चमक दी और एक नई रेखा बन गई। साधक ने आंखें खोली और बोला, अब तुम्हें अंतिम कदम उठाना है। तुम अपने वचन को सार्वजनिक रूप से घोषित करोगे, पर यह उद्घोष किसी भी बाहरी मंच पर नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक दर्पण में होगा। जब तुम अपने संकल्प को स्वयं के सामने घोषित करोगे तब उसे तोड़ना असंभव होगा, क्योंकि आत्मा की गवाही तुम्हारे साथ ही होगी। युवक ने अपने भीतर के दर्पण की ओर देखा। उसे वहां अपना प्रतिबिंब मिला, पर वह प्रतिबिंब अब अतीत का कमजोर स्वरूप न था। वह प्रतिबिंब वह था जिसकी उसे झलक पहले मिले थी, स्थिर, तेजस्वी, पूर्ण। उसने मुख से अपने वचन का उद्घोष किया। शब्द ठोस हो गए, हवा में झटके जैसा उठा और फिर स्थिर हो गया। उस वचन के साथ युवक का मन पहले से अधिक स्थिर हो गया। साधक ने हल्की सी मुस्कान में कहा, अब देखो कि कैसे दुनिया तुम्हारे संकल्प का परीक्षण करेगी। यह परीक्षण तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आएगा, बल्कि तुम्हें प्रमाणित करेगा। तुम जो संकल्प कर चुके हो उसे परखने के लिए परिस्थिति और लोग सामने आएंगे, पर तुम्हें याद रखना कि संकल्प की आग जितनी गहरी होगी उतनी ही तेजी से परिस्थिति झुक जाएगी। अगले कुछ दिनों में युवक ने अनुभव किया कि परीक्षण शीघ्र ही आरंभ हो गए। कठिन अवसर सामने आए, पुराने रिश्ते छेड़खानी करने लगे, संपत्ति से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हुईं, और सबसे कठिन उसके भीतर पुराने खाल झड़ने लगे। पर हर बार वह अपने वचन को याद करता और हर बार उसका संकल्प और अधिक दृढ़ होता गया। एक दिन वह एक बेहद कठिन क्षण में फंसा जहां निर्णय लेना लगभग असंभव था, पर उसने अपने संकल्प को आवाज दी और आश्चर्य वह हुआ कि उस क्षण एक अप्रत्याशित मार्ग प्रकट हुआ। कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि घटना से जुड़ी सूक्ष्म लहरें उसके पक्ष में आकर रुक गईं। यह वही संयोग नहीं था जिसे लोग सामान्य कहते हैं, यह संकल्प की आग का प्रतिफलन था। वह पल उसकी आत्मा में एक अपरिवर्तनीय निशान छोड़ गया। वह जान चुका था कि अब वह कभी पहले जैसा न होगा। साधक ने एक रात युवक के पास आकर कहा, तुमने 8वां नियम अपना लिया है, पर ध्यान रहे यह नियम तुम्हें प्रभुत्व नहीं बल्कि जिम्मेदारी देता है। जब तुम में संकल्प की आग जगेगी तब ब्रह्मांड तुम्हें बड़े प्रश्न देगा, बड़े उत्तर मांगेंगे और तुम्हें हमेशा सत्य और त्याग के रास्ते पर चलना होगा, अन्यथा वही आग वस्तुतः विनाशक बन सकती है। युवक ने सिर न झुकाया और कहा, मैं समझता हूं, अब मैं अपना संकल्प नहीं केवल अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रयोग करूंगा जो सच से डरते हैं। साधक ने कहा, यही सही उपयोग है। जब संकल्प का प्रयोग केवल स्वार्थ के लिए नहीं होता तब वह सृष्टि के साथ समरस हो जाता है, और तब कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। रात की ठंडी हवा में युवक ने अपने वचन को फिर से दोहराया। उसकी आवाज अब निर्बाध थी, उसकी चेतना अब स्थिर थी, और उसकी आत्मा में उस आग की चमक थी जो अब उसे चलाएगी। अष्टम नियम ने उसे दे दिया था निर्णायक संकल्प की आग, और अब उसकी यात्रा अंतिम नियमों की ओर बढ़ने के लिए तैयार थी। अगले नियम में वह जानने वाला था कैसे इस आग को संतुलित करके सत्य को परिभाषित किया जाता है, क्योंकि शक्ति के साथ विवेक का मेल ही व्यक्ति को सच्चा अजेय बनाता है, और यही सत्य था जिसकी ढूंढ में वह युवक शुरू से ही था। अष्टम नियम पूरा होने के बाद युवक की ऊर्जा अब बदल चुकी थी। उसके भीतर संकल्प की आग स्थिर नहीं बल्कि धधकती हुई शक्ति बन चुकी थी। लेकिन साधक जानता था कि आग केवल दिशा देती है, सत्य ही उसे स्थायित्व देता है। यही कारण था कि अब युवक को उस नियम के सामने खड़ा होना था जिसे साधारण लोग छूने तक की हिम्मत नहीं कर पाते।
यह नियम व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से टकराता है, उसकी आत्मा को नग्न कर देता है, उसके झूठों को जलाता है और उसकी आंतरिक नकाब को तोड़ देता है। साधक ने कहा, नवम नियम कठोर है। इसे सहन करने के लिए किसी भी साधक का हृदय विशाल होना चाहिए, क्योंकि यह नियम तुम्हें तुम्हारे ही भीतर छिपे अंधेरे से मिलवाएगा, और यदि तुम उस अंधेरे से भागे तो तुम कभी सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। युवक ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह डरावना होगा? साधक ने उत्तर दिया, डरावना भी, दिव्य भी और निर्णायक भी। यह तुम्हारी आत्मा की अंतिम परीक्षा है। रात गहरी हो चुकी थी, हवा में सिहरन थी, पर इस सिहरन के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल अपनी सांस रोककर खड़ा था। साधक युवक को एक अत्यंत पुरानी गुफा की ओर ले गया। गुफा का मुहाना ऐसा था जैसे किसी विशाल मुंह की तरह खुला हो। अंदर पूर्ण अंधकार था, इतना अंधकार कि युवक को लगा वहां रोशनी का अस्तित्व ही नहीं था। जब वे गुफा के भीतर गए तो हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर पुरानी आकृतियां बनी थीं, जो शायद किसी अज्ञात सभ्यता द्वारा बनाई गई थीं। साधक ने कहा, यही सत्य का दर्पण है। यह दर्पण कांच का नहीं, ऊर्जा का बना है। यह तुम्हारे बाहरी रूप को नहीं, बल्कि आत्मा के स्वरूप को दिखाता है। और अक्सर यह सत्य वह नहीं होता जिसे मनुष्य देख पाता है। युवक ने गहरी सांस ली। साधक ने उसे केंद्र में खड़े होने को कहा। वहां एक गोल पत्थर की पट्टिका थी, उस पर विचित्र मंत्र उत्कीर्ण थे। साधक ने कहा, जब तुम अपने भीतर की आवाज को सच्चा कर देते हो, जब तुम्हारा संकल्प स्पष्ट होता है और जब तुम्हारी आत्मा की प्रतिध्वनि निर्मल होती है, तब यह दर्पण सक्रिय होता है। जैसे ही युवक पट्टिका पर खड़ा हुआ, पत्थरों के बीच से हल्की रोशनी उभरने लगी। फिर वह रोशनी ऊपर उठती हुई एक पारदर्शी दीवार में बदलने लगी। यह दीवार ऊर्जा से बनी थी। धीरे धीरे यह साफ होने लगी और एक दर्पण का रूप लेने लगी। युवक ने पहली बार देखा कि उस दर्पण में उसका चेहरा नहीं, बल्कि धुंध जैसा एक अमूर्त रूप दिखाई दे रहा था। साधक ने कहा, यही तुम्हारी आत्मा का प्रथम स्वरूप है। यह धुंधला इसलिए है क्योंकि तुम्हारी चेतना में अभी भी पुराने निशान हैं। युवक की आंखों में हल्का कंपन आया। वह बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह छवि क्या दर्शा रही है। साधक बोला, अब यही दर्पण तुम्हें दिखाएगा कि तुम वास्तव में कौन हो। अचानक दर्पण में हलचल हुई, धुंध सघन होने लगी और फिर धीरे धीरे छवि स्पष्ट होने लगी। युवक चौंक गया, क्योंकि उसने दर्पण में अपने ही एक ऐसे स्वरूप को देखा जो भयभीत था, टूटा हुआ था, संघर्ष में था। वह स्वरूप उसके पिछले जीवन की छाया थी, जिसमें वह दर्द, असफलता, तिरस्कार और अकेलापन छिपा था। युवक की सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, ये मैं हूं, पर मैं यह क्यों देख रहा हूं? साधक बोला, क्योंकि सत्य का दर्पण सबसे पहले तुम्हें वह दिखाता है जिससे तुम भागते रहे हो। दर्पण में वह टूटा हुआ स्वरूप रोने लगा, अपने पैरों में बेड़ियां घसीटते हुए चलता रहा। वह छवि दर्दनाक थी। युवक की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने इतना कष्ट क्यों सहा? साधक बोला, क्योंकि तुमने अपने दर्द को दबाकर रखा, उसे स्वीकार नहीं किया, और जब तक तुम अपने अतीत को स्वीकार नहीं करोगे, तुम अपने भविष्य का मार्ग नहीं देख पाओगे। अचानक दर्पण में छवि बदलने लगी। अब उसमें युवक का दूसरा रूप दिखाई दिया। यह रूप क्रोध से भरा हुआ था, आंखों में गुस्सा, हाथों में कंपन। यह वह रूप था जिसमें युवक ने कई बार अपने आप को दूसरों से कमतर समझा था। वह रूप चिल्ला रहा था, तुम कमजोर हो, तुम असफल हो जाओगे। युवक घबरा गया। उसने कहा, यह आवाज तो वही है जो मैं अपने मन में सुनता था। साधक बोला, हाँ, यही तुम्हारे मन का शत्रु है, जिसे तुमने अपने भीतर बैठा रखा है। दर्पण का दृश्य फिर बदला। अब युवक के जीवन के वे सारे लोग दिख रहे थे जिन्होंने उसे धोखा दिया था, अपमानित किया था, उसका विश्वास तोड़ा था। वह दृश्य इतने वास्तविक थे कि युवक का शरीर कांपने लगा। उसने कहा, मैं यह सब दोबारा नहीं देखना चाहता। साधक बोला, पर तुम्हें देखना ही होगा, क्योंकि यह दृश्य तुम्हें अपनी आत्मा के छिपे हुए अंधकार को दिखा रहे हैं, जिसे साफ किए बिना कोई भी सत्य तक पहुंच नहीं सकता। युवक ने खुद को संभाला और दर्पण के सामने खड़ा रहा। दृश्य बदलते रहे। दर्द, क्रोध, विश्वासघात, असफलता, अपमान, हर छाया उसके सामने खड़ी हो गई। यह किसी भी साधारण मनुष्य को तोड़ने के लिए पर्याप्त था, पर युवक अब साधारण नहीं था। उसने अपने संकल्प की आग को याद किया, गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, मैं इन सब का सामना करने के लिए यहां हूं, भागने के लिए नहीं। अचानक दर्पण के भीतर की सारी छवियां एक तेज प्रकाश में बदलने लगीं। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि युवक को आंखें बंद करनी पड़ी। साधक ने कहा, अब अंतिम सत्य प्रकट होने वाला है। जब प्रकाश हल्का हुआ तो दर्पण में युवक का एक तीसरा रूप दिखाई दिया। यह रूप अत्यंत शक्तिशाली था, शांत था, स्थिर था, आंखों में दिव्यता थी और उसके आसपास प्रकाश की ऊर्जा घूम रही थी। युवक ने आश्चर्य से पूछा, ये कौन है? साधक बोला,
ये वही है जो तुम वास्तव में हो। ये तुम्हारी आत्मा का शुद्ध रूप है। ये वह चेतना है जो परिस्थितियों से कभी नहीं हारती। ये तुम्हारा सत्य है जो अभी तक छिपा हुआ था। युवक उस दिव्य स्वरूप को देखने लगा और उसी क्षण एक रहस्यमय बात हुई। दर्पण में जो दिव्य रूप था वह अचानक आगे बढ़ा और युवक के शरीर में विलीन हो गया। युवक का पूरा शरीर चमक उठा, उसकी सांसें बदल गईं, ऊर्जा तेज हो गई। उसकी आंखों में एक ऐसा प्रकाश था जो पहले कभी नहीं था। साधक ने कहा, यह सत्य का एकीकरण है। अब तुम्हारा अतीत तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा, अब तुम्हारा मन तुम्हें धोखा नहीं देगा और अब तुम्हारा आत्मा से कटाव समाप्त हो चुका है। युवक ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है। वह अब टूटा हुआ नहीं, डरा हुआ नहीं, उलझा हुआ नहीं, वह अब एकीकृत चेतना था। उसने साधक की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूं अंतिम नियम के लिए। साधक मुस्कुराया और बोला, अंतिम नियम सबसे गहरा है। ये ब्रह्मांड का वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य को कोई भी हरा नहीं पाता। गुफा की दीवारें हल्की चमकने लगीं, हवा स्थिर हो गई और यह स्पष्ट था कि युवक अब अंतिम सत्य सुनने के योग्य हो चुका है। गुफा की दीवारें अब हल्के सुनहरी प्रकाश से चमकने लगी थीं, जैसे ब्रह्मांड खुद सामने आकर खड़ा हो गया हो। युवक की सांसें स्थिर थीं, उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं बल्कि एक गहरा, शांत, अदृश्य तेज था। साधक ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम उस नियम को सुनने वाले हो जिसे जानने के बाद मनुष्य को कोई शक्ति परास्त नहीं कर पाती। यह नियम तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ देगा। यह नियम तुम्हें अपने अस्तित्व की चरम सच्चाई के सामने ला देगा। इसे समझ लेना ही विजय है। युवक ने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। साधक ने आंखें बंद की और गुफा के भीतर ऊर्जा का प्रवाह तेज होने लगा। हवा स्थिर होने लगी। गुफा की छत से एक हल्की ध्वनि उतरने लगी। यह ध्वनि शब्दों की नहीं बल्कि कंपन की थी, जैसे ब्रह्मांड अपनी भाषा में बोल रहा हो। कुछ क्षण बाद साधक ने कहा, 10वां नियम है संपूर्ण समर्पण। जब तुम ईश्वर के नियमों को बिना शर्त अपनाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारा साथी बन जाता है, और जब ब्रह्मांड तुम्हारा साथी हो जाए तो दुनिया तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। युवक ने सोचा, संपूर्ण समर्पण, लेकिन किसके प्रति? साधक बोला, सत्य के प्रति, दिव्यता के प्रति, ब्रह्मांडीय नियमों के प्रति, उस शक्ति के प्रति जो अदृश्य होते हुए भी हर क्षण तुम्हें सहारा देती है। क्योंकि जब तुम स्वयं को पूरी तरह इस शक्ति को समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हें नहीं चलाता, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें नहीं खींचती, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें नहीं गिराती, बल्कि ब्रह्मांड तुम्हें चलाता है। युवक यह सुनकर स्तब्ध था। उसने पूछा, क्या समर्पण का अर्थ हारना नहीं होता? साधक ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, यही सबसे बड़ा भ्रम है। मनुष्य हार को समर्पण समझ बैठता है, पर वास्तविक समर्पण वह है जहां तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो, अपनी सीमाओं को छोड़ते हो, अपनी पुरानी पहचान को छोड़ते हो और ब्रह्मांड को कहते हो, अब तुम मेरा मार्ग बनो, अब मैं तुम्हारे नियमों में चलूंगा। गुफा में ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई कि हवा भारी होने लगी। युवक ने अपने पैरों के नीचे जमीन में कंपन महसूस किया। साधक ने कहा, संपूर्ण समर्पण के बाद मनुष्य अदृश्य सुरक्षा से घिर जाता है। वह गलत स्थान पर नहीं पहुंचता, गलत निर्णय नहीं लेता, गलत लोगों से नहीं जुड़ता, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का प्रवाह उसे दिशा देता है। युवक ने महसूस किया कि उसके भीतर अब तक जो भी निर्णय थे वे या तो भय से थे या इच्छाओं से। उसने कभी सच में प्रवाह के साथ चलना सीखा ही नहीं था। साधक ने कहा, संपूर्ण समर्पण के बाद मनुष्य अपने भाग्य का दास नहीं बल्कि मालिक बन जाता है, क्योंकि वह स्वयं को उस शक्ति के हवाले कर देता है जो भाग्य को संचालित करती है। अचानक गुफा की दीवारों पर दिव्य चिन्ह उभरने लगे। ये चिन्ह पहले स्थिर थे पर अब घूमने लगे। युवक ने पूछा, ये क्या हो रहा है? साधक बोला, ये ब्रह्मांड तुम्हारे समर्पण का उत्तर दे रहा है। युवक की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? साधक ने कहा, बस एक ही वचन, एक ही पंक्ति, इसे मन नहीं आत्मा से बोलना, और बोलते समय अपने भीतर की सारी आशंका, सारे संदेह, सारी झूठी पहचाने छोड़ देना। युवक ने कांपते हुए पूछा, वह वचन क्या है? साधक ने धीरे से कहा, वचन है, मैं अपना अस्तित्व ईश्वर के नियमों को समर्पित करता हूँ, मैं सत्य में चलता हूँ, मैं वही बनूंगा जो दिव्यता ने मुझे बनने के लिए चुना है। युवक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक चमक उभरने लगी। वह अपने भीतर देखने लगा, अपनी सारी कमजोरियां, अपने पुराने भय, अपने मन की आवाजें, वह सब उसके सामने खड़ा था, वह सब जिसे छोड़ना था। फिर युवक ने अपना सिर उठाया और गहरी, स्थिर आवाज में कहा, मैं अपना अस्तित्व ईश्वर के नियमों को समर्पित करता हूँ, मैं सत्य में चलता हूँ, मैं वही बनूंगा जो दिव्यता ने मुझे बनने के लिए चुना है। यह वाक्य जैसे ही गुफा में गूंजा, गुफा की दीवारें चमक उठीं, ऊर्जा तेज होकर प्रकाश में बदलने लगी। युवक का शरीर बिल्कुल हल्का हो गया,
जैसे उसका वजन ही खत्म हो गया हो। अचानक एक तेज सुनहरी लहर उसके भीतर प्रवाहित हो गई। यह लहर इतनी शक्तिशाली थी कि युवक लगभग गिर पड़ा, पर उसी क्षण उसे लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसे संभाल रहा है। साधक बोला, यही समर्पण का क्षण है, अब देखो क्या होता है। युवक के सामने अचानक अंधकार और प्रकाश दोनों मिलकर एक मार्ग बनाने लगे। ये मार्ग किसी धरती का नहीं था, यह चेतना का मार्ग था। युवक ने खुद को उस मार्ग में खड़ा पाया। उसके भीतर आवाज आई, अब तुम अकेले नहीं, अब हम साथ हैं। युवक ने पूछा, मैं कौन हूं? आवाज बोली, तुम वही हो जो दिव्यता ने गढ़ा है, तुम वह चेतना हो जो जीतने के लिए जन्मी है। उसी क्षण युवक के सामने उसका भविष्य चमका, चमकते हुए रास्ते, टूटते हुए अवरोध, झुकती हुई परिस्थितियां, बदलते हुए लोग और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसी सुरक्षा जो किसी भी मनुष्य को नहीं मिलती जब तक वह पूरी तरह नियमों में न चलने लगे। साधक बोला, अब तुम वह नियम अपना चुके हो जो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारी ऊर्जा पर नहीं, तुम्हारी सोच पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के केंद्रीय नियम पर आधारित है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। यह दुख नहीं था, यह मुक्ति थी। साधक ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम अजेय हो, अब तुम उस शक्ति से जुड़े हो जो अनंत है। गुफा की ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई, प्रकाश धुंधला होने लगा और युवक ने पहली बार महसूस किया कि उसकी आत्मा अब बोझ नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश से भरी है। साधक ने कहा, अब लौट चलो, तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई। युवक बाहर आया तो आसमान बदल चुका था, रात का अंधकार हट चुका था और आकाश में एक सुनहरी रेखा फैल चुकी थी, मानो सूरज ने उसकी आत्मा के परिवर्तन को महसूस कर लिया हो। युवक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब कोई मुझे नहीं हरा पाएगा। और साधक ने कहा, हाँ, क्योंकि अब तुम ईश्वर के नियमों में चल रहे हो और जो ईश्वर के नियमों को अपनाता है उसे कोई शक्ति हरा नहीं पाती। सत्य की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया द्वार खुलता है, क्योंकि ब्रह्मांड अपने रहस्य केवल उन्हें दिखाता है जो खोज जारी रखते हैं। अगर आपने आज कुछ महसूस किया, कुछ सीखा या भीतर कोई कंपन उठा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि अगला रहस्य आप किसका सुनना चाहते हैं। और हाँ, द स्पिरिचुअल सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला सत्य शायद वही हो जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, जो खोजता है वही पाता है और जो जागता है वही जीतता है।